बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त श्री सुधनवा जी की कथा सुनी। अब आप प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त श्री सूरत जी की कथा सुनेंगे। बोलो सूरत जी महाराज की जय। भक्त सूरत जी की कथा। सूरत चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र और सुधनवा के भाई थे। अनुज सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सूरत रथ पर आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले हाथ में कठिन कोदंड धारण कर सम्रांगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सूरत ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। हरे, आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उस तरह आपने सुधनवा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया? इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेममय व्यंग विनोद करके सूरत ने अर्जुन को ललकारा। सूरत के रणोत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सूरत अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंचे गए जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सूरत के घोर युद्ध के ही बीच सूरत ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशाही करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सूरत ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य ना करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सूरत के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों में सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सूरत का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सूरत के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुण जी से कहा, पक्षीराज, वीरवर सूरत के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को इस कोष में डाल दो। श्री गरुण जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सूरत के सिर को अपनी मुंड माला में पिरो लिया। धन्य है सूरत और धन्य है उनकी वीरता एवं श्री कृष्ण भक्ति।
बोलो सूरत जी महाराज की जय। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त महाराज शिवी की कथा सुनेंगे। लो शिवी जी महाराज की जय। मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आर्ती पीड़ा का नाश करना चाहता हूँ। उसीन के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिवी यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिवी की गोद में बैठ गया, उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से तथा अर्जुन को अपनी साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचते हैं उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं करूँगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीवन उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों के प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की। राजा ने कहा, बाज, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से दरिद्र होकर जो दूसरों को अभय दान देता है, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभय दान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। मैं राज्य तथा मैं सारा राज्य
तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दें, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तौलकर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिवी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पलड़े पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन हैं? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिव यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों को कभी अपमान नहीं किया और बराबर बालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूं कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा शिवी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम पधारे। बोलो श्री शिवी जी महाराज की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय।